दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई कहानी में। आज की इस कहानी का नाम है पूरा प्रेम अधूरा। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस प्यार भरी कहानी को। ध्यान से लास्ट तक कहानी को देखिएगा। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, बल्कि सही बात तो यह है कि एक गरीब लड़के को एक अमीर घर की लड़की से प्यार हो गया। लड़की के प्यार में पूरी तरह खोने के बाद लड़का बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने आप पर काबू न रख सका और एक दिन उसने लड़की से अपने प्यार का इजहार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा, वही हुआ जो ज़्यादातर प्रेम कहानियों में होता है। अमीर लड़की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा बराबर है, बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में। या यूँ समझ लो, तुम्हारे मेरे बीच ज़मीन और आसमान जितना अंतर है। तुम सोचते हो मैं तुम जैसे किसी भी फटीचर और भिखमंगे से शादी कर सकती हूँ? मैं तुम जैसे लड़के से प्यार करना तो दूर, बात करना भी पसंद नहीं करूँगी। इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने स्तर की किसी गरीब लड़की को ढूंढो और उससे शादी कर लो। सोचिए, आप किसी से बेपनाह प्यार करते हो और वो आपको इतनी निर्दयता से डांट दे और शब्दों के तीर आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दे, कैसी हालत होगी आपकी। बेचारा गरीब लड़का आहत होकर खून के आंसू पीकर वहाँ से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों लड़का उसे कभी भी भुला नहीं पाया। सच्चा प्यार जो कर बैठा था, और शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है दोस्तों। इस घटना को लगभग 10 साल बीत गए। एक दिन वह गरीब लड़का और अमीर लड़की गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए। लड़की ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया और कहा, अरे तुमने अपने स्तर की कोई लड़की ढूंढकर उससे शादी की या नहीं? मैंने तो अब एक बहुत ही स्मार्ट आदमी से शादी कर ली है, जिसकी एक महीने की सैलरी 2 लाख रुपए है। अच्छा किया ना मैंने? कितना अच्छा हुआ जो तुम जैसे फटीचर से मैंने शादी नहीं की। लड़का उस लड़की की अब भी बहुत परवाह करता था। सच्चा प्यार जो किया था उसने, वो उसके दर्दनाक शब्दों को उसने आज भी पहले की तरह सुनकर अपने आंसू रोक लिए और कुछ नहीं कहा। लड़की अकेली मॉल नहीं आई थी, उसका पति भी साथ आया था, जो काउंटर पर पेमेंट कर रहा था। उन्हें बातें करते देख वो तेज़ी से खुश होते हुए अपनी पत्नी के पास आ पहुंचा। लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ बोल पाती, उसके पति ने तुरंत उस लड़के को हैरान होकर खुश होते हुए बड़े सम्मान के साथ कहा, अरे सर आप, गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है आप मेरी पत्नी से मिल चुके हो। फिर वह अपनी पत्नी यानी कि उस लड़की को बोला, डार्लिंग, मैं चाहता हूँ तो मेरे बॉस से मिलो। ये 100 करोड़ के उसी प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। इनके ऐसे और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। मेरे जैसे कई लोगों के सपने इनकी वजह से आज पूरे हो रहे हैं। लड़की तो मानो कहीं खो गई थी। स्थिति का यू टर्न देखकर हैरान हो गई थी। अब साफ दिखाई पड़ रहा था कि लड़की के पास बोलने को शब्द नहीं थे। उसकी आंखों में केवल शर्मिंदगी और बेइज्जती के आंसू दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर लड़का बस मुस्कुराया और उसने लड़की के पति से कहा, ठीक है मिस्टर, मुझे जाना होगा। मेरे पास करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम है। आज आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो। कुछ देर के लिए पति पत्नी बस उस लड़के को जाते हुए देखते ही रहे। लड़की ने झटके से उबरने की कोशिश करते हुए अपने पति से पूछा, क्या वाकई में ये तुम्हारा बॉस था? हाँ डार्लिंग, काफ़ी विनम्र व्यक्ति हैं ये, लेकिन इनके जीवन के साथ काफ़ी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। इन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि वह एक लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि तब वे बहुत गरीब थे। इसी वजह से इन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और क्योंकि वह काफ़ी व्यवहारिक और बुद्धिमान थे, इसलिए वह सफल हो गई।
अब वह एक करोड़पति हैं जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वो आज भी अकेले ही हैं। उन्होंने आज तक शादी नहीं की है। पति उसके गुणगान गाता रहा। पति ने कहा, कितनी खुश नसीब होती वह औरत अगर इस भले आदमी से शादी कर लेती। पत्नी पूरी तरह से सदमे में थी और एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे थे। उसने चुपके से अपनी आंखों में भरे आंसुओं को पोंछा और खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं। पहली सीख, दोस्तों, जीवन में हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा छोटा है, इसलिए दूसरों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखाकर बहुत अभिमानी या गर्वित होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। समय के साथ चीज़ें और परिस्थितियाँ हमेशा बदली हैं और बदलती रहेंगी। अब दूसरी सीख क्या है वो भी देखते हैं। दूसरी सीख यह है दोस्तों, अगर हम प्यार में या किसी भी काम में जिस कमज़ोरी की वजह से फेल हो जाते हैं, उसी कमज़ोरी को अगर हम हथियार बनाकर लक्ष्य पर फोकस कर लें तो हमारी कहानी का अंत ऐसे ही हो सकता है जैसे इस कहानी का हुआ है। तो साथियों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि और भी कहानियाँ मिल सकें।